अगर आप राइस खाने के शौकीन हैं तो ये वाला फ्राइड राइस आप ज़रूर से बनाकर देखिए। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज फ्राइड राइस, वो भी चाइनीज़ स्टाइल में। जब मार्केट जाते हैं और जैसे ठेले वाले लगाते हैं ना, जिसे देखकर मुँह में पानी आ जाता है, या जैसे शादियों और पार्टीज में हम बहुत चटपटे से खिले खिले से फ्राइड राइस खाते आए हैं ना, बस वैसे ही वाले फ्राइड राइस आज हम बनाने वाले हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप यानी कि 1.5 कप लंबे वाले चावल। वैसे तो इस तरह के फ्राइड राइस को आप किसी भी बॉयल्ड राइस से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने लंबे वाले चावल लिया तो बिल्कुल इस तरह से खिले खिले रहेंगे चावल, जैसे कि शादी पार्टी में हम देखते हैं और खाते हैं। तो बस देखिए, मैंने 2 से 3 बार चावलों को अच्छी तरह से पानी से धुल लिया है और इसके बाद इसका पानी निकाल दिया है। और अब इसको पानी डाल करके रख देंगे चावलों को सोख होने के लिए, जिससे चावल सॉफ्ट हो जाएंगे तो जल्दी से पक जाते हैं। तो 15 से 20 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर चावलों को भीगने के लिए छोड़ दिया है। तो जितनी देर में चावल सॉफ्ट हो रहे हैं उतनी देर में हम कुछ वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। तो आज मेरे पास यहाँ पर है रेड, येलो और ग्रीन कलर की बेल पेपर्स, और इसको मुझे छोटे टुकड़ों में कट करना है। अगर आपके पास रेड और येलो वाली नहीं हो तो आप सिर्फ ग्रीन वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर फ्राइड राइस बनाने में कुछ काम है तो वो ये है कि यहाँ पर वेजिटेबल्स को कट करने का थोड़ा काम होता है। अगर आपकी सब्जियाँ कटी हुई हैं तो समझ लीजिए फिर कोई काम नहीं बच जाता, बहुत ही आसानी से फ्राइड राइस बन करके तैयार हो जाता है। कुछ और वेजिटेबल्स भी हैं मेरे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया, उसे मैं बारीक चॉप कर ले रही हूँ। इसी तरह से मेरे पास गाजर है, एक गाजर को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काटा है। और ये है कैबेज, इसके जूलियंस कट कर लिए हैं, बहुत ही पतला पतला सा मैंने इसे कट किया है। और ये थोड़ी सी बीन्स भी है मेरे पास, तो इसे भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है मैंने। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 इंच, करीब 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं। तो इसे भी मैं फटाफट से कद्दूकस कर ले रही हूँ। इतना काम हो जाएगा तो फिर फ्राइड राइस बनाने में कोई काम नहीं रह जाता। और अब एक बड़े बर्तन में मैं यहाँ पर ले रही हूँ करीब 1 लीटर के आसपास पानी, और इस पानी को हमें बॉयल होने के लिए रखना है। इसी पानी में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, जिससे कि जो चावल है ना वो फीके फीके से नहीं रह जाएंगे अंदर से। और इसी में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा तेल। और जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें ये सोख किए हुए चावल ऐड कर देंगे। पानी हमें चावलों को हटा देना है डालने से पहले, और सारे चावल इसी पानी में हमें डाल देना है। और जैसे देखिए पानी में बॉयल आने लग जाता है तो हीट को हम हाई ही रखेंगे, और देखिए चावलों को हम पक जाने का वेट करेंगे। तो करीब 90% तक चावल हमें पके हुए चाहिए। ये देखिए थोड़े से कच्चे रह गए हैं बस ज़रा से, तो बस इतने पके हुए चावल ही हमें चाहिए हैं। और इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, चावलों को पानी से सेपरेट कर लेंगे। हटा देते हैं हम चावलों को पानी से, और इन चावलों को हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है और इसका पूरा पानी निकल जाने देना है। तो बस इसको हटा देते हैं। देखिए कुछ देर के बाद ये चावल ठंडे हो चुके हैं पूरी तरह से, और बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। देख रहे हैं कितना बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल खिले खिले से चावल है। तो बस ऐसे ही चावल हमें चाहिए हैं। और अगर आपके पास ऐसे ही बॉयल्ड राइस पहले से हो तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा पैन लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और इसको अच्छा सा गर्म होने देंगे। फ्राइड राइस बनाने के लिए, क्या किसी भी चाइनीज़ डिश को बनाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि पैन का साइज़ बड़ा होना चाहिए और तेल बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। और सारी कुकिंग हम हाई फ्लेम पर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है ग्रेटेड गार्लिक, और इसे हाई फ्लेम के ऊपर बस 1-2 बार इस तरह से हम चलाएंगे, और उसके बाद फटाफट से हाई हीट पर ही हम डालेंगे इसमें चॉप्ड अनियन। तो प्याज को भी इसी तरह से बस 1-2 बार चला देते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई। फ्लेम अभी भी बिल्कुल हाई है, फुल है। और इसी के साथ इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रेटेड जिंजर। तो एक बार फिर मैं आपसे बता दे रही हूँ कि सारी कुकिंग इस वक्त हमें हाई हीट पर ही करनी है। और बस जिंजर को भी 1-2 बार से चलाएंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। और इसी के बाद इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड कैरेट और बीन्स। एक बार और चला देते हैं तेज़ी से। सब्जियों को हमने बिल्कुल छोटा छोटा इसीलिए काटा है जिससे फटाफट से ये पक जाएं। तो बस 1-2 बार चलाते ही सब्जियां पक जाती हैं, लेकिन इनका क्रंच बना रहता है। तो ये जो सब सब्जियां हैं ना, इन्हें हमें गलाना नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि बस हल्की सी पकी रहे अंदर से। और अब इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैबेज, और साथ ही जाएंगी इसमें शिमला मिर्च। तो तीनों तरह की शिमला मिर्च को मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तेज़ी से चलाएंगे इन सब को। और ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत, कितना कलरफुल दिख रही हैं सब्जियाँ। तो जब भी कभी अगर आपको फास्ट फूड खाने की क्रेविंग हो रही हो ना, तो उसमें सब्जियाँ डाल करके इसे हेल्दी बना दीजिए। और देखने में तो मज़ेदार लगेगा, खाने में भी हेल्दी रहेगा, और मज़ेदार तो ये रहेगा ही रहेगा। बस 1-2 बार इसको चला दिया, फटाफट से सब्जियाँ पक गई जितना हमें पकानी थी। और इसके बाद ये ऐड करेंगे इस तरह, जो चावल हमने रखे थे ना बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, बिल्कुल इस तरह से देख रहे हैं। तो बस ऐसे ही चावल हमें इस तरह से फैला करके सभी सब्जियों के ऊपर डाल देने हैं इस तरह से। और इसी के बाद इसके ऊपर जाएगा डार्क सोया सॉस। तो मैंने यहाँ पर डार्क सोया सॉस लिया 1 बड़ा चम्मच, और यहाँ पर गया विनेगर। तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने विनेगर को ऐड किया है। साथ ही मैंने लिया है नमक, चुटकी भर नमक हम इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि सॉस में नमक है।
और अब ये गया वाइट पेपर पाउडर 1 चम्मच, और हाफ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, मतलब ब्लैक पेपर पाउडर। दोनों तरह की पेपर का पाउडर हम इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं हो तो आप ब्लैक पेपर पाउडर ही डाल दीजिएगा 1.5 टीस्पून, तभी चटपटा सा लगेगा। अगर आपको तीखा ज़्यादा लगता है तो कम डाल दीजिए। और बस कुछ नहीं करना है, फटाफट से मिला देना है, इस तरह से टॉस करके मिला दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं बन रहा है तो स्पून से लेडल से हिला दीजिए। बस मिक्स करने से मतलब है, हाई फ्लेम के ऊपर से मिलाते जाएंगे और ये फ्राइड राइस बन करके तैयार हो गया। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ये। तो बस देर किस बात की, चलिए इसे सर्व करते हैं। इसको सर्व करेंगे एक माउंट बना करके। इससे क्या होगा ना कि जो हीट है ना इसके अंदर बनी रहेगी। तो अगर फैला कर सर्व करेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाता है, और इस तरह से माउंटेन बनाकर सर्व करेंगे ना तो कुछ देर तक गर्म बना रहता है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कलरफुल, बेहतरीन सा। ऐसा चटपटा और मसालेदार सा फ्राइड राइस रेस्टोरेंट्स में तो शायद ही मिलता हो। इसे खाइए, बनाइए और मुझे बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी दूसरे वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।